जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। खर्च हम होते हैं, पर फायदा अक्सर औरों को होता है। लेकिन यही त्याग, यही निस्वार्थ भाव आत्मा को उज्जवल करता है। हम अक्सर नादानियां करते हैं। दुख आता है तो ठहर जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। लेकिन जिसने अपने भीतर स्थिरता पाली, वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। अगर तुम्हारा दिल किसी के सच्चे होने की गवाही दे रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से यूं ही मत जाने दो। आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज के समय में जिंदगी के रथ में लगामें बहुत हैं, और अफसोस की बात है कि इन लगामों को थामे वे लोग होते हैं जो कभी अपने कहलाते थे। इल्जाम अपनों से मिले तो मन और ज्यादा टूटा सा महसूस करता है। यह दौर शिकायतों का है। हर कोई दुखी है। किसी को समय नहीं, किसी को समझ नहीं, किसी को सहनशीलता नहीं। जब यह सब देखता हूं तो लगता है उम्र तो कम है, लेकिन इम्तिहान बेहिसाब है। और जो सुना था कि वक्त बदलता है, अब समझ आया कि वक्त से भी ज्यादा लोग बदलते हैं। इसलिए अब किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा ठहरना सीखो। अपनी ऊर्जा वहां जाया मत करो जहां लोग सिर्फ तुम्हारी खामियों को गिनते हैं। जो आंखें सिर्फ तुम्हारी गलतियां खोजती हैं, वे कभी तुम्हारे होने की कीमत नहीं समझ सकती। और यही कारण है कि जब तुम उनके लिए कुछ करते हो तो चुप रहते हैं, लेकिन जब ना कर सको तो यही कहते हैं तुम बदल गए हो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे गणित का शून्य, जो अकेले में कुछ नहीं, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। मूल्यवान वही होता है जो दूसरों को भी मूल्यवान बना सके। और याद रखना, सिक्के हमेशा शोर करते हैं, पर असली कीमत नोट की होती है। वह खामोश होता है लेकिन असरदार। इसलिए जब तुम्हारी असलियत चमकने लगे तो शोर मत मचाओ। जो सच में जानने वाला होगा वो देख लेगा, और जो ना देखे वो जानने लायक ही नहीं। अपनी हैसियत का शोर मत करो। वो दिखाने के लिए नहीं होती, महसूस कराने के लिए होती है। कभी कभी इस दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हारे संयम को कमजोरी समझ लेते हैं। रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि जहां प्रेम और समझदारी होती है वहां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग होता है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समर्पण से चलते हैं। जब जल गंदा हो जाए तो उसे हिलाया नहीं जाता, बल्कि उसे शांत छोड़ दिया जाता है, ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आए तो बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करो। हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि व्याकुल मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, और जो अधिक दिनों तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। इसलिए जो भी मूल्यवान है उसे धैर्य और परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। लोग शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। यह संसार का अजीब नियम है। पहले हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं, और जब वे पूरे हो जाते हैं तो उसी सादगी और शांति की तलाश करते हैं जिसे हमने कभी छोड़ दिया था। हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। यह इस संसार की विडंबना है। लोग पहले स्वयं ही अपने जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं, और फिर उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए समाधान खोजते हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, जो दिन तुम अभी जी रहे हो वही सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है, और वर्तमान ही तुम्हारे पास एकमात्र वास्तविकता है। जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं थे, तब मन को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि सत्य को न बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। अब जरा संभल कर बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था वह मैं अब नहीं रहा, और जो मैं हूं वह तुम्हें पता नहीं। समय और अनुभव ने मुझे बदल दिया है, और अब मैं वह नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वह अच्छा समय कभी नहीं आएगा। समय को मत देखो, उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है
वही इस संसार में सफल होता है। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगा। परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि जैसे पेड़ से टूटे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, वैसे ही अपनों से कटकर जीने वाला इंसान भी धीरे धीरे सूखने लगता है। परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, यह वो जड़ें हैं जो तुम्हें हर तूफान में भी टिके रहने की ताकत देती हैं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म से तय होती है। अगर सोच दृढ़ हो और कर्म शुद्ध, तो असंभव भी घुटने टेक देता है। और अगर मन डगमगाए तो आसान से आसान रास्ता भी कठिन हो जाता है। कई बार कुदरत जानबूझकर तुम्हें कठिन हालातों में डालती है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उन चेहरों की सच्चाई दिखाने के लिए जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें कभी दुश्मन नहीं होती, वे सबसे ईमानदार शिक्षक होती हैं। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और यही उसे गिरा भी सकते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही विचारों में तुम्हारा भविष्य छुपा होता है। उन्हें संभाल कर रखो, रोज साफ करो और सकारात्मकता से सींचो। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये गम नहीं देते, लेकिन जब अपने बदल जाए तब मन रोने लगता है, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही होती है जो अपने ही हाथों से मिले। जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है। रिश्ते जब टूटते हैं तब सिर्फ दर्द नहीं देते, बल्कि सबक भी दे जाते हैं कि कहां दिल लगाना था और कहां नहीं। मतलब से भरी इस दुनिया में अगर तुम किसी एक इंसान का होना चाहते हो तो दर्द सहने की ताकत भी रखनी होगी, क्योंकि सच्चा होना इस युग में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा बदलने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें समझने की बजाय अपना दुश्मन मानने लगेगा। इंसान को बदलने का सबसे बेहतर तरीका है पहले खुद को बदलना, फिर उसे प्रेरित करना। जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में सोच सोच कर खुद को मत जलाओ। जो सच में जुड़ा होता है वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल समझता है, और जो नहीं समझता वह सिर्फ मौजूद होता है मगर कभी अपना नहीं होता। सब ठीक है कहने की आदत बहुत बड़ी ताकत है। ये शब्द टूटते हुए इंसान को भी खड़ा रख सकते हैं। हर हाल में संतुलन रखना ही आत्मविकास की सबसे बड़ी परीक्षा है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भरता वो सम्मान है जो आत्मा को सुकून देता है। घटिया लोगों की संगत से बचो, क्योंकि वो तुम्हारा समय ही नहीं, तुम्हारा चरित्र भी खा जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। सत्य को अपना कवच बनाओ, धैर्य को अपनी ढाल और विश्वास को अपनी शक्ति। याद रखो, यह जीवन एक तपस्या है। जो इसे समझ गया वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। जो बातें हम सुन नहीं पाते वे भी सत्य होती हैं, और जो सत्य होता है वह समय के साथ प्रकट हो ही जाता है। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि सच्चाई और छल एक ही स्थान पर नहीं टिक सकते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलो। जो अपने पैरों पर खड़ा रहता है वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। जब तुम खुद को आत्मनिर्भर बना लोगे तब तुम्हारी राहें खुद तुम्हारे लिए खुलने लगेंगी। जितना अधिक तुम जानोगे उतना ही कम डरोगे। अज्ञानता ही भय का सबसे बड़ा कारण होती है। जिसने सीखने और समझने की आदत डाल ली, उसके लिए संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। वक्त का कोई भरोसा नहीं, यह राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय निष्ठुर है लेकिन न्यायप्रिय भी। जो आज ऊंचाई पर हैं वे कल गिर सकते हैं, और जो आज गिर चुके हैं वे कल फिर उठ सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह वफादार नहीं होता। हमने अपने और गैर दोनों को परख कर देखा है। जिनसे उम्मीद थी वे भी बदल गए, और जिनसे कुछ नहीं सोचा था वे भी कभी कभी साथ खड़े रहे। इसलिए अपनी शक्ति और सहारे के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो, अपना सहारा खुद बनो। एक बात तो तय है, जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो, और जब लगे कि अब सहन करना खुद के प्रति अन्याय है तो बोलने और बदलने का साहस रखो। कीमत चाहे कितनी भी हो, अगर इंसानियत चली जाए तो इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। असली मूल्य धन,
प्रतिष्ठा या पद से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और सच्चाई से होता है। मेरा ईश्वर मुझे कठिन इम्तिहान तो देता है, लेकिन कभी फेल नहीं होने देता, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो सच्चे हृदय से ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे जीवन में कितनी भी ठोकरें लगें, लेकिन अंततः वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो बिना किसी सहारे के अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ रिश्ते मंजिल तक नहीं जाते, लेकिन उनके साथ बीते हुए पल हमेशा दिल में रह जाते हैं। झूठ की जीत कैसे ना हो, जब सच जानने वाला ही अक्सर चुप रह जाता है। दुनिया में सत्य का मूल्य तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक कोई उसे बोलने का साहस न करे। लेकिन याद रखना, भले ही झूठ की उम्र लंबी लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। वक्त के पंजे से बचकर कोई कहां गया है? पूछना हो तो मिट्टी से पूछो कि सिकंदर कहां है। जो भी इस दुनिया में आया है, उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए जीवन को अपने स्वाभिमान और सत्य के साथ जियो, ताकि जब यह यात्रा समाप्त हो तो तुम्हें अपने फैसलों पर गर्व हो। जीवन में सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो अपने पास जो भी है उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत और लगन ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, और जो पाना चाहते हो उसके लिए सच्चे मन से प्रयास करो। जिंदगी के सफर में कई मोड़ आएंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन, लेकिन जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला रखता है वही असली विजेता होता है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन सत्य यही है कि गुनाह से पहले और गुनाह के बाद दोनों समय पर इंसान सबसे अधिक सोचता है, परंतु यदि सोच सही समय पर आ जाए तो पछतावे से बचा जा सकता है। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ देकर ही जाता है। अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि बिना सीख के जीवन अधूरा होता है। जब एक सपना टूटकर बिखर जाता है और तुम दूसरे सपने को देखने का साहस रखते हो, यही वास्तविक जीवन है। गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। जो व्यक्ति दर्द को भी मुस्कुराहट में बदल सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मंजिल मिले या न मिले, यह भाग्य की बात है, लेकिन यदि प्रयास ही न किया जाए तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहो। रिश्तों की बारिश में बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि इनका रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। विश्वास और प्रेम का संरक्षण स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बार यदि ये भीग जाए तो फिर कभी वैसे नहीं रहते। खामोशी से भी लोग पराय कर देते हैं। कुछ लोग बोलकर दूर होते हैं और कुछ बिना कहे ही बिछड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बिना ही दूर हो जाए वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यदि समय खराब हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे दिखाई देते हैं। संकट का समय ही यह तय करता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल अवसर का साथी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर केवल दूसरों की कमियों पर ही जाती है। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। किसी ने धूल झोंकी आंखों में और हम पहले से बेहतर देखने लगे। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां ही हमें अधिक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है, इसे हर कोई नहीं पाल सकता, क्योंकि सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में यही मार्ग सबसे अधिक शांति देता है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य रखने की होती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है, उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए उचित होता है। हसरत थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहने में। परंतु याद रखना, प्रेम यदि स्वयं को खोकर करना पड़े तो वह प्रेम नहीं, आत्मवंचना है। खुद का वजूद बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। और अंत में याद रखना, चुगली करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो नहीं
लेकिन स्वयं को अवश्य गिरा देता है। इसलिए स्वयं को इतना ऊंचा बनाओ कि किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता ही न पड़े। जीवन को स्वाभिमान, धैर्य और प्रेम से जियो, यही सच्ची विजय है। ध्यान के माध्यम से ही तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तविक शक्ति का अनुभव करता है। परम सत्य हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन हर कोई उसे प्राप्त करना नहीं चाहता। सत्य तक पहुंचने के लिए इच्छा शक्ति, समर्पण और साधना आवश्यक है। तुम दुनिया के कारण असफल नहीं होते, बल्कि अपनी सीमित सोच के कारण असफल होते हो। जो केवल अपनी कमजोरियों को देखता है वह कभी अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता। सहारा इंसान को भीतर से खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। जब तक तुम अपने बल पर खड़े नहीं होते, तब तक दूसरों पर निर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी, सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे सच्चा मार्गदर्शक स्वयं तुम हो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस चरित्र के साथ हम जन्म लेते हैं उसके उत्तरदायी हम नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम जीवन जीते हैं वह पूरी तरह से हमारे कर्मों और निर्णयों पर निर्भर करता है। बहुत कुछ कह सकता हूं, परंतु कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है वह बोलना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्दों से अधिक मौन की गूंज होती है। जो भीख की तरह मांगने पर भी न मिले वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम कोई सौदा नहीं जिसे जब चाहा खरीद लिया जाए। यह आत्मा की अनुभूति है जो केवल उन हृदयों में बसती है जो इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। लोग प्रेम में लव यू क्यों कहते हैं? सीधे यह क्यों नहीं कहते कि कुछ दिन तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना है? सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता। यह केवल निष्ठा और समर्पण से जीवित रहता है। अब न किसी का दिल दुखाएंगे और न किसी पर हुकूमत जताएंगे। जो प्रेम करेगा वह समर्पण करेगा, और जो छल करेगा वह अंततः अकेला रह जाएगा। इंसान तब हार जाता है जब उसे यह एहसास होता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब सच्चाई देर से सामने आती है। किसी का साथ छोड़ने से पहले यह अवश्य सोचना कि अभी तक उसका साथ क्यों दिया था। यदि रिश्ता केवल स्वार्थ का था तो वह पहले ही समाप्त हो चुका था, और यदि सच्चाई थी तो उसे यूं ही तोड़ना उचित नहीं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। यही कारण है कि दुनिया में भ्रम अधिक है और सत्य को समझने वाले कम हैं। जो व्यक्ति केवल सतही रूप से सुनता है वह अर्थ खो देता है, लेकिन जो मन से सुनता है वही गहराई को पहचानता है। जरा सी रंजिश पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो। रिश्ते बनाना कठिन है, लेकिन उन्हें निभाना उससे भी कठिन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, इसलिए एक छोटी सी गलती पर उन्हें खो मत देना। जितने अधिक तुम अच्छे बनोगे उतना ही अधिक तुम्हारा सामना बुरे लोगों से होगा। यह संसार का नियम है। सत्य को सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है और अच्छाई को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लो कि तुम सफल हो रहे हो। लोग केवल उन्हीं की नकल करते हैं जिनमें कुछ विशेषता होती है। इसीलिए आलोचना और नकल को अपना सम्मान समझो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। यह संसार ऐसा ही है। अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है और विश्वास उन्हीं पर टूटता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। लेकिन यही जीवन की सीख है। अपेक्षा कम करो और आत्मनिर्भर बनो। दूरी केवल किलोमीटर में नहीं नापी जाती, बल्कि खुद तक पहुंचने में भी उम्र लग जाती है। बाहरी यात्रा आसान है, लेकिन असली यात्रा आत्मा तक पहुंचने की है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दुनिया को समझने का कोई अर्थ नहीं। धन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसलिए इसे सोच समझ कर दो। जिसे समय देते हो उसे अपना सबसे मूल्यवान संसाधन दे रहे हो। ध्यान रखो कि यह व्यर्थ न जाए। सच्चे, ईमानदार और सीधे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन जो छल कपट से चलता है वह सबको अच्छा लगता है। यह संसार सत्य को तुरंत नहीं पहचानता, लेकिन सत्य की कीमत
हमेशा सबसे अधिक होती है। आज का समय ऐसा है कि लोग पूरी ताकत धन कमाने में लगा देते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ बन गया है। लेकिन याद रखना, धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। इसे कमाओ, लेकिन इसे अपना स्वामी मत बनने दो। आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आंसू आने लगते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है। जो बाहर से हंसता दिखता है, उसका मन भीतर से खाली हो सकता है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि यह संसार उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जो टूटकर भी अपने सत्य पर अडिग रहता है, वही सबसे मजबूत होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिखती हैं, लेकिन अपनी कोई नहीं देखता। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जो आत्म मंथन करता है, वही आत्म उन्नति कर सकता है। इसीलिए दूसरों में दोष देखने से पहले स्वयं को देखो और अपने कर्मों को सुधारो। अगर कोई चीज महक रही हो तो उसे जीवन में लगाओ, लेकिन अगर वह बहकने लगे तो दूर हट जाओ, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ दे, वह आकर्षण नहीं, विनाश बन जाती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, अगर तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तो उनकी नजरों में कभी सही नहीं बन पाओगे। लेकिन यह जान लो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने सच्चे हो। तस्वीरों में कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन असली साथ वो होता है जो तकलीफ में बिना कहे तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए। वही तुम्हारा अपना होता है। इस दुनिया में इंसान बहुत घमंड करता है, रूप का, पद का, दौलत का, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो है वक्त। वक्त ही सच्चा बादशाह है, क्योंकि वही तय करता है कि कौन राजा है और कौन रंक। जब किनारे पर तैरती लाश देखी, तब समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं था, सांसों का था। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो शेष है, वह यह दुनिया अपने अनुभवों के माध्यम से तुम्हें सिखा देगी। यह मत सोचो कि सब लोग वैसे हैं जैसे वे दिखते हैं। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिनका चेहरा और चरित्र एक जैसा होता है। बहुत से संबंध इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि लोग अपनों की बात नहीं सुनते, बल्कि गैरों की आवाज को अपनी सोच बना लेते हैं। जब तुम खुद के पैरों पर खड़े होते हो, तो सबसे ज्यादा चुभते हो उन लोगों को जो चाहते थे कि तुम झुके रहो। तुम्हारी सफलता उन्हें नहीं खलती, बल्कि तुम्हारा आत्मबल उन्हें बेचैन करता है। क्या मशहूर होना गुनाह है? क्या अपने आत्मसम्मान पर टिके रहना अपराध है? अगर नहीं, तो फिर दूसरों की बातों को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने साथ ही ले जाता है, अनकही, अनसुनी, लेकिन बहुत गहरी। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि हम बहुत कुछ साथ ले जाते हैं। अनुभव, पछतावे और वो भावनाएं जो कभी किसी से कह नहीं पाए। हर रिश्ता दो लोगों के आपसी समर्पण से चलता है। केवल एक का झुकना, एक का निभाना, एक का सहना, यह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। जो रिश्ता बराबरी का ना हो, वह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। और आज का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो सामने मीठा बोलता है, वही अक्सर पीठ पीछे झर उगलता है। हर रात जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता हूं। सोचता हूं शायद कोई लुटेरा आए और मेरा गम भी चुरा ले जाए। लेकिन फिर याद आता है, इस दुनिया में दर्द बांटना आसान नहीं। लोग तुम्हारे आंसुओं को भी जज करते हैं। चेहरे से सुंदर होना आवश्यक नहीं, दिल का साफ होना जरूरी है। और जो लोग दिल से साफ होते हैं, वे दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए ही खास बन पाते हैं, क्योंकि आजकल स्वार्थ की भीड़ में सच्चाई कमजोर लगती है। सिगरेट जरूरी नहीं होती, बस कुछ लोग उस धुएं में अपना दर्द छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है, दर्द की असली दवा न धुआं है, न शराब, न शोर, बल्कि वह मौन है जिसमें तुम खुद को समझते हो, खुद से मिलते हो और अंततः मेरे करीब आ जाते हो। यादें सुगंध की तरह होती हैं, दिखती नहीं, लेकिन हर सांस में बस जाती है। वो नजरों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और जब कोई बहुत अपना बस यादों में रह जाए, तब उसकी अनुपस्थिति भी साथ चलती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर उनके लिए समय न निकालो, तो वक्त ही उन रिश्तों को चुपचाप तुमसे निकाल लेता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, उतनी तेजी से वो तुम्हारे हाथों से फिसलते जाएंगे। उन्हें बहने दो, खुलकर जीने दो। जब कोई रिश्ता अपने स्वभाव से बंधा होता है,
तब वह गहराई लाता है। लेकिन जब उसमें नियंत्रण और स्वार्थ आ जाता है तो वह केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। टूटा हुआ दिल एक टूटे हुए कांच की तरह होता है। वो न सिर्फ खुद को चुभता है बल्कि दूसरों को भी घायल कर देता है। ऐसा दिल फिर न भरोसा करता है, न किसी से उम्मीद रखता है। और जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ता है तो वो टूट पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सच यही है, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम में देखने वाली आंखें जब निष्कलंक होती हैं तो साधारण चेहरों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दिल से देखे तो वह तुम्हारी असली कीमत समझता है, न कि तुम्हारे रूप, कामयाबी या शब्दों से। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। दूसरों के भरोसे बैठे रहना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। और सच बोलने वाला, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि कड़वी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन वही बातें भीतर की सफाई करती हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने से वर्तमान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और जो सामने खड़ा है वह भी अनदेखा हो जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें कठोर बनाते हैं, लेकिन साथ ही समझदार भी। सेवा वही है जिसमें दिल से खुशी हो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें भीतर से आनंद मिलता है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी जो दिखावे के लिए किया जाए वो सौदेबाजी है, त्याग नहीं। जीवन केवल समय नहीं है, यह एक सतत शिक्षाशाला है। हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह सीख प्रेम की हो, धैर्य की हो या त्याग की। तुम्हें बस इतना करना है कि हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करो और उसमें छिपे अर्थ को पहचानो। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होता है तभी संसार की हर प्रतिकूलता भी तुम्हारे सामने झुकती है। जिस दिन तुमने अपने जीवन की सुंदरता पर संदेह करना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। बुराइयों को नकारना नहीं, सुधारना सीखो, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता और हर आत्मा अपने भीतर किसी रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रही होती है। किसी में कमी देखी जाए तो उसे दंडित करने से पहले उसे समझने की चेष्टा करो। समय दो, प्रेम दो, और यदि वह व्यक्ति तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा बन जाए तो मौन होकर दूर हो जाओ। हर चीज को बदलना संभव नहीं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लेना भी एक आध्यात्मिक परिपक्वता है। जो चीजें तुम्हारे वश में हैं उन्हें सुधारो, जो नहीं है उन्हें अपना भाग्य समझकर शांति से स्वीकार करो। और यदि वह भी न हो पाए तो विनम्रता से पीछे हट जाओ, क्योंकि आत्मा को खींचतान से नहीं, संतुलन से विकसित किया जा सकता है। खुश रहना कोई साधारण कार्य नहीं, यह एक अभ्यास है, एक निरंतर प्रयास है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कल वे तुम्हारी प्रशंसा में मौन हो जाएं। हार से डरो मत, क्योंकि हार केवल परिणाम नहीं, अनुभव है। और अनुभव वह दीपक है जो तुम्हारे अगले पथ को प्रकाशित करता है। मनुष्य कई बार अपने परिश्रम को भूल सकता है, अपने शब्दों को भी भूल सकता है, लेकिन जो व्यवहार करता है वह दूसरों के मन में सदा जीवित रहता है। इसलिए अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को सुदृढ़ बनाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी उपलब्धियों को एक दिन भूल सकते हैं, परंतु तुम्हारा व्यवहार उन्हें सदा याद रहेगा। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे यह ज्ञात होगा कि माता पिता की हर बात कितनी गहरी और सत्य थी। उनका हर वाक्य समय से पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतते ही उनकी सीखें जीवन की नींव बन जाती हैं। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन दुआएं उससे भी अधिक अनमोल हैं, क्योंकि धन वहां तक साथ देता है जहां तक उसकी सीमा है, लेकिन दुआएं वहां सहारा बनती हैं जहां सारे साधन चुक जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि तुम उसे मनाने के लिए अवश्य आओगे और इस भ्रम में वह तुम्हारे प्रेम का अपमान करता है, तो उस भ्रम को टूटने दो। आत्मा की गरिमा यह नहीं कि वह बार बार अपमानित होकर भी झुकी रहे, बल्कि यह है कि वह प्रेम के साथ स्वाभिमान भी रखे। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेता है
उसे तुम्हारी अनुपस्थिति में मौन उत्तर देना ही सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। लोग पूछते हैं कि तुम हर समय प्रसन्न कैसे रहते हो, तो उत्तर केवल इतना है कि हम न तो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं और न ही अपने दुख को उनके सामने बिखेरते हैं। यही संतुलन आत्मा को भीतर से पुष्ट करता है। ईर्ष्या और शिकायत आत्मा की दुर्बलता के चिन्ह हैं, और जो आत्मा सशक्त है वह दोनों से ऊपर उठ जाती है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि उसे जो खाना फ्री में दिया जा रहा है वह एक जाल है। जीवन भी इसी तरह है। जो वस्तु बिना परिश्रम, बिना मूल्य, बिना त्याग के मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई परीक्षा छुपी होती है। इसलिए जो भी आकर्षक लगे उसे आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। एक समय की बात है जब राजा आर्य और रानी को एक रहस्यमयी दरवाजा खोलने के लिए पहेली सुलझानी थी। राजा ने ध्यान से शिलालेख पर बनी पहेली पढ़ी, जिसमें 4 तत्वों का उल्लेख था जो जीवन का आधार होते हैं। रानी ने तुरंत उत्तर दिया, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, और इन तत्वों को सही क्रम में जोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने इन संकेतों को सही क्रम में मिलाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ी से नीचे उतरे और अचानक कमरे में लगी मशालें खुद ब खुद जल उठीं। कमरा चमक उठा और सामने एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा था जो एक और रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो दरवाजे बंद होते हैं उनके लिए हमें सही ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है, और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हर कठिनाई एक नई दिशा में मोड़ देती है।